अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 फरवरी 2022 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से बात करनी है। ड्यूरेंट लाइन पिछले कुछ हफ्तों से मुल्की और गैर मुल्की दुश्मन अनासर ने हर मुमकिन कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि पाक फौज को और तालिबान को आमने सामने लाया जाए और आपस में भिड़ जाए। ऐसे में एड़ी चोटी का जोर लगाया गया हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के मीडिया की जानब से जाली और झूठी वीडियोस और खबरें वायरल की गई और तालिबान की जानब से भी कुछ शरपसंद अनासर ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस इशू को तूल देना है, इस इशू को तूल देना है। और वो मैंने आपको बताया था सारे निचले लेवल के लोग थे, सारे निचले लेवल के लोग थे जो पहले मुख्तलिफ जमातों के अंदर मुख्तलिफ लोगों के टाउट रह चुके थे और अब उन्होंने तालिबान की हमायत का ऐलान किया था। तो उन्होंने कभी आना बाढ़ उखाड़ के चले जाना, कभी आना वीडियो बना के चले जाना, कभी उन्होंने आना धमकियां लगा के चले जाना। और अगर पाक फौज वहां पे टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उसे अपने ऊपर कार्रवाई कहना कि पाक फौज ने टीटीपी पर कार्रवाई नहीं की, पाक फौज ने हम पर कार्रवाई की है। लिहाजा माहौल इंतहाई कशीदा होता गया, बहुत कशीदा होता गया, मामलात इंतहाई संजीदा हो गए। फिर स्टेट को आना पड़ा, फिर स्टेट को एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब मैदान में आते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात यहां से नहीं होनी चाहिए, कम से कम पाकिस्तान से, जिससे ये तासुर जाए कि हम तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ अमन नहीं चाहते। अफगानी हमारे भाई हैं, हमने हर मुश्किल में उनकी मदद की है, अब भी करेंगे और हमारे जो आपस के मसले हैं हम बैठकर हल करेंगे। लेकिन इस बयान को भी लाइट लिया गया पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी। हिंदुस्तान को मजीद मौका मिला कि वो अब इसको तूल दे। अब जी खबरें चलना शुरू हो गई कि तालिबान ये कहती है कि अटक तक आएंगे, अटक तक हमारी टेरिटरी है, वो तो हम लेकर रहेंगे, ये तो अफगान अवाम का हक है। अब रियासत पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लिबरेज होता है। DGISPR सामने आते हैं, वो आकर कहते हैं, कौन कहता है ड्यूरेंट लाइन? नहीं, ड्यूरेंट लाइन का जिक्र कौन करता है कि ये ड्यूरेंट लाइन है, कि ये आरजी लाइन है? DGISPR ने कहा कि रियासत पाकिस्तान का ये मुवाक्किफ है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमने खून दिया हुआ है, हमने कुर्बानियां दी हुई हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमने इस पे अरबों रुपए लगाए हैं, हमने 94% काम मुकम्मल किया है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम ऐसे ही नहीं कि ये अटक तक आएंगे, वो उधर तक जाएंगे, इसको हम मानते नहीं है, बाढ़ उखाड़ देंगे। खाला जी का घर है कि बाढ़ उखाड़ देंगे या किसी को हम आए जुर्रत करे कोई बाढ़ उखाड़ने की, हम किसी को बाढ़ उखाड़ने देते हैं? तो इंतहाई सख्त यहां से भी मुवक्कफ गया, रियासत पाकिस्तान की जानब से भी जरा भी लचक नहीं दिखाई गई। और मैं समझता हूं पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रियासत पाकिस्तान ने अग्रेसिवली एक्शन लिए हैं, ऑपरेशन किए हैं, खासतौर पे टीटीपी के खिलाफ, और टीटीपी का जिस तरह से हुक्का पानी बंद किया गया है कि अब टीटीपी आपस में लड़ रही है। कल मैंने एक खबर दी थी, रफीउल्लाह एक इंतहाई मतलूब टेररिस्ट, इंतहाई मतलूब, उसने सैकड़ों अपने नाम रखे हुए थे, BLA को वो सपोर्ट करता था, दाइश को वो करता था, टीटीपी को वो करता था, बेशुमार पाकिस्तान के अंदर उसने कार्रवाइयां की, सरीना होटल 2011 के अंदर कार्रवाइयां। अब टीटीपी के लोग आपस में गुत्थम गुत्था है, आपस में भिड़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से तालिबान, अफगान तालिबान पर यह वाज़िया किया गया है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब तालिबान वहां से सख्ती कर रहे हैं। ईरान पर भी जाहिर वाज़िया किया हुआ पाकिस्तान ने कि आपकी सरहद भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना होने देंगे। अब टीटीपी के पास दो ऑप्शन है, एक तो बाढ़ लग चुकी है ना, बाढ़ लग चुकी है, जहां पे बाढ़ नहीं लगी हुई वहां पे निगरानी सख्त है, अब ये आ और जा नहीं सकते। इनका आका, इनका बाप जिन्होंने फंडिंग की इन्हें, भारत अब इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
भारत जो है वो हाथ खड़े कर चुका है। भारत कहता है कि आप जाने और आपके काम जाने, हम तो अफगानिस्तान के अंदर भी हमारा कोई रोल नहीं रहा, हमारे तो अपने जो राग एजेंट्स थे वो तालिबान ने पकड़े हुए हैं। अब ये आपस में भिड़ गए कल, और ये रफीउल्लाह इनकी आपसी लड़ाई में मारा गया और अच्छी खासी इनकी आपस में हुई, क्योंकि टीटीपी कहती है कि अगर हमें तालिबान मजबूर करते हैं तो फिर हम दाइश में शामिल होते हैं, यानी एक और लड़ाई में शामिल होते हैं और तालिबान के खिलाफ लड़ते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम तालिबान के खिलाफ क्यों लड़ें। तो ये आपस में लड़ रहे हैं। रियासत पाकिस्तान ने जिस तरह से किच के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर हमलों में आगे बढ़ी है और खुलकर सामने आई है, मैं समझता हूँ ये खराजे तहसीन और खराज तहसीन इस पे पेश करना चाहिए कि आर्मी चीफ खुद बलोचिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे खड़े होकर यह पैगाम दिया कि शहीदों के लहू का एक कतरा भी मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। यही स्टांस ड्यूरेंट लाइन पर भी था। लिहाजा मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर, कल भी इस पे हमने बात की थी, वो अपना दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। 2 दिन के लिए वो अफगानिस्तान गए थे। वहां वो नायब वजीर आजम से मिले, वजीर खारजा से मिले, मुख्तलिफ लोगों से मिले। उन्हें कहा गया पाकिस्तान की जानब से हर तरह से आपसे ताउन किया जाएगा, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाएगी, आपको अस्पतालों के अंदर बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अंदर इलाज के लिए, आपकी जो ट्रैफिकिंग है पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान, उस सारे मामले में आपकी मदद की जाएगी। लेकिन ये बाढ़ का मामला, ये अटक तक आने की बातें, ये ड्यूरिंग लाइन का इशू, इस पर हम एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इस पर हम पीछे हटेंगे, ना हम ऐसी बातें सुनेंगे। अब जी तालिबान ने इस पर पाकिस्तान से ताउन किया है। तालिबान ने कहा कि देखिए कुछ शर्पसंद अनासर हैं जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है हम उसे लगाम डालना चाहते हैं। इस सिलसिले में जी एक कमेटी बनाई गई है, आला सतह की कमेटी बनाई गई है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान से भी लोग और पाकिस्तानी जो हुकाम है वो भी राब्ते में होंगे, और अफगानिस्तान के अंदर भी जो ये मामलात तय करेंगे। तालिबान ने रजामंदी का इजहार कर दिया है कि हमारी जानब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान की बाढ़ भी लगेगी और पाकिस्तान के साथ अमन भी रहेगा, और कोई माई का लाल अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। लिहाजा एक बड़ी कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें ये तमाम तर फैसले होंगे, और वो दुश्मन मुल्क के अंदर, ज्यादा मुल्क के अंदर, आपके अंदर जो खाते भी इस मुल्क का है, इलेक्शन भी इस मुल्क से लड़ते हैं और इस मुल्क के अंदर ही फूट डालने की कोशिश करते हैं, गैर मुल्की मोसाद, रा और बाकी एजेंसियों के वो आलाकार बने हुए हैं, तो उनकी जानब से जो कोशिश की गई थी अब उनको मुंह की खानी पड़ी है, और तालिबान ने भी वो जुबानें बंद करवा दी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती थी, या इस बाढ़ इशू को लेकर, इस बॉर्डर इशू को लेकर जो दोनों मुल्कों में लड़ाई करवाना चाहती थी, 2 स्टेट्स को जो आमने सामने लाना चाहती थी। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत का रवैया भी इंतहाई पॉजिटिव था कि अफगानिस्तान से बेशुमार आवाजें उठी, नफरत अमेज आवाजें उठी, सख्त एक्शन किए गए, नाजायज चीजें की गई, लेकिन हमारी जानब से कोई ऐसी जबान, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी मीडिया कवरेज नहीं की गई जिससे ये मामला तूल पकड़े, बल्कि पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की और अंदर ही अंदर तमाम मामलात को तय करने की कोशिश की ताकि दुश्मन जो है वो नाकाम हो।